देखिए हमने किया डीटो में कितना मज़ा, और उस टाइम क्या मस्त गाना बजा। सोनू निगम आज डीटीओ में आने वाला था, इसलिए मैंने दीदी को बोला कि मुझे 6 बजे ही उठा देना। और जैसे ही मुझे याद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हेलो सोनू गाइस, तो निगम मैं आ रहा उठ है। चुकी हूँ और आज मैं जा रही हूँ डीटीयू के फेस्ट में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आज वहाँ आ रहा है सोनू निगम। तो मैं चलती हूँ नहाने और फिर मिलती हूँ उसके बाद। बाय बाय। गाइस, मैं नहा चुकी हूँ और अपने बाल मैंने धूप में सुखा लिए हैं, जल्दी सूख गए ना। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। बाय। तो अब मैं जाके होंगी रेडी और फिर हम निकलेंगे डीटीयू के लिए। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फेस्ट पे जाने के लिए, बिकॉज ये मेरा पहला फेस्ट होने वाला है। ये मेरा पहला। तो मैं मैंने निकल गई अपने थी और बालों मैंने ले को लिए थे बांध अन्नू लिया के लिए था। आलू के वैसे तो ऐसा पराठे। नहीं था कि मुझे अपने बाल बांध के रखने थे, लेकिन मुझे ट्रैवल करना था तो मेरे बाल उड़ उड़ के ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने कर ली थी छोटी सी चोटी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से ईयरिंग पहनूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा बाल तो मुझे खोल ही लेने हैं, इसलिए मैंने ईयरिंग पहनने का प्लान कैंसिल कर दिया और फिर हो गई थी मैं तैयार। फिर मैंने सोचा तो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ अपने फेस्ट में जाने के लिए और जैसे मुझे मेरे फ्रेंड्स भी। लेकिन 1 सेकेंड, अन्नू कौन? तो अन्नू है मेरी दोस्त, जिसे मैं अपने साथ लेके गई थी दीदी के फेस्ट में। वो ये रही, साथ में गया था मेरा बचपन का दोस्त दिलदार, जो कि आगे आगे चल रहा है। पहली मेट्रो में थी बहुत ज़्यादा भीड़, तो हमने उसे छोड़ दिया और किया यहाँ बहुत सारा मज़ा। हमने ली बहुत सारी फ़ोटोज़ और बनाई बहुत सारी वीडियोज़। यहाँ दिलदार जो कि कह रहा है एज़ यूजुअल दिल्ली। फाइनली हमारी मेट्रो जो कि खाली थी आ गई थी और हमें मिल गई थी बैठने की सीट। फिर अनु ने अलग अलग फिल्टर लगा के स्नैपचैट से ली अपनी और दूर बैठी दिलदार की फ़ोटो। फिर अनु ने दिखाई, मतलब सुनाई, मतलब पढ़ाई दिलदार को अपनी पोइट्री। फिर अनु को लगी थोड़ी भूख और हमारे पास थे आलू के पराठे, तो हमने खाए फिर आलू के पराठे। तो आ चुका था समयपुर बादली स्टेशन, लेकिन दोस्तों के साथ पता ही नहीं चला कि मेट्रो का सफ़र कब ख़त्म हो गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा था ये सफ़र ख़त्म ही ना हो, क्योंकि मेट्रो में मुझे बहुत मज़ा आया। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया। हम 1 बजे तक पहुंच चुके थे समयपुर बादली। फिर हम चल दिए डीटीयू की तरफ। फिर अनु को लगा कि उसे कुछ खाने का ले लेना चाहिए। फिर अनु ने ली कुछ खाने की यहाँ से करीब चीजें, 20 मिनट में हम जो पहुँच कि जाएंगे डीटीयू के गेट पे अपने हमसे ले DTU। ली गई थी। तो और पता आपके है कॉलेज हमारे में भी साथ क्या फेस्ट है हुआ? क्या? वही चिप्स का पैकेट और जो भी अनु ने लिया था, जिन्होंने लिया वो हमारे सामने खा गए। हमें बहुत दुख हुआ। हेलो, तो अभी हम कुछ ले रहे हैं, अनु मतलब कुछ ले रही है वहाँ से। फिर हम पहुँच जाएंगे और फिर हम वहाँ मस्ती करेंगे। ओके, बाय बाय। यहाँ पे सब शोर मचा रहे हैं, डीटीयू डीटीयू। भाई डीटीयू डीटीयू सब ऐसा शोर मचा रहे हैं यहाँ पे। अब बताओ। कभी करा नहीं। तो हमें मिल चुका था ऑटो और हम बैठ गए थे ऑटो में। मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँ और ऑटो में ही फ़ोन निकाला, तो दिलदार ने मुझे समझाया तुम्हारा कोई फ़ोन ले जाएगा प्रिया, और मैं डर गई और मैंने अंदर फ़ोन कर लिया। जब हम कॉलेज पहुँचे तो अन्नू को दिखा एक अच्छा सा पेड़, तो वो चली गई उनकी फ़ोटो खींचने। पेड़ के साथ उसे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, तो देखिए आप पीछे वो किस तरह से फ़ोटो खींचते हुए जा रही है। इतने में देखिए इस ग्राउंड में आखिर हो क्या रहा है। वेल, यहाँ पे चल रही थी डांस की प्रैक्टिस, जो कि फेस्ट में आज होने वाला था। और फेस्ट में काफ़ी लोग थे, भीड़ काफ़ी थी और धीरे अगर नहीं हो रहा होता ना। तो गाइस, मैं आज पहली बार अपना फेस्ट अनु के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ। पहला फेस्ट अनु के साथ। बहुत एक्साइटिंग है। कॉलेज में अंदर जाने के बाद मैंने पकड़ाया अपना फ़ोन दिलदार को और कहा कि चलो मेरी वीडियो बनाओ। लेकिन मैंने उसे बोल दिया था अगर तुम परेशान हो तो मुझे बता देना। वैसे उसने मुझे बताया नहीं।
ये बहुत अच्छी बात थी, इसलिए मैंने उससे बहुत सारी वीडियोस बनवाई और बहुत तो चलिए अब आप देखिए कि DTU के फेस्ट में क्या क्या हुआ। ये क्या है? वैसे सोने देखने की भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ बहुत सारे म्यूजिक बज रहे थे, मुझे सुनकर बहुत मज़ा आया। फिर अन्नू ने लिए कुछ स्पाइडरमैन के कार्ड्स, उसे स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या बिक रहा था और क्या क्या हो रहा था। तो ये था मुलाकात जंगल। अभी तक सिंगल हो गया? बेकार है यार ये। अभी तक सिंगल हो गया, अभी सिंगल का मिंगल कर। भाई बना यार, बिना बनाए मत जाओ। तो आप देख ही सकते हैं मुलाकात जंक्शन में क्या हो रहा है। मुझे तो भाई बहुत मजा आया। ऐसे ही जस्ट नाच गान होगा। ये है प्रिया की दोस्त अन्नू। DTU का OAT जहाँ पर हुआ था अनुज रिहान का कॉन्सर्ट। बजा भी रहे चले। तो गाइस हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाय करो दोनों। हे गाइस से हेलो। DTU के फेस्ट में तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मेरे कॉलेज में था फेस्ट 28 और 29 को, तो मैंने पहला फेस्ट DTU में इंजॉय किया, मतलब देखा कि फेस्ट में क्या होता है। उसको OAT बोलते हैं। किसे बोलते हैं बताओ? वो OAT। अच्छा पानी भरा। इसी को OAT बोलते हैं। ये ऊपर जाओगे? देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बिक रहे थे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बैग्स। फिर अन्नू को दिखी कुछ शर्ट्स और टी-शर्ट्स, तो उसका मन नहीं। लेने का। क्या हुआ? हम चले गए और टी-शर्ट्स देखने। छोड़ने को छोड़ना। क्या आपको कोई शर्ट अच्छी लगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना उसका कलर। अन्नू को कोई टी-शर्ट पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे शीतल का कॉल ज़रूर आया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर मुझे जाना पड़ा उसको लेने के लिए। तुम्हें पता नहीं है यार। चलिए
तो शीतल हमें मिल गई थी और हम चल दिए थे फिर कुछ और एक्सप्लोर करने। फिर दिलदार ने बताया कि ये है उसकी लाइब्रेरी, तो हम चले गए यहाँ पे भी अपने कैमरेज लेके। फिर हमें महसूस हुआ कि हम कितने ज़्यादा भूखे हैं और हम चल दिए खाने की तलाश में। देखिए ये खाने की तलाश में जाते जाते हमें देखिए क्या क्या दिखा। एक्सपेंसिव होंगे ना लेकिन ये ज़्यादा। हाँ, नॉर्मली जितने नहीं भी होते होंगे उससे भी वो। एक्सक्यूज मी, नहीं ऐसे मत बोलना। अंकल नहीं। ये हम अंदर है दुकान के। जनता का फिर मैंने देखा इतनी सारी यहीं बैठ जाए यहाँ क्या पर जी? क्यों लगी है। फिर देखा मुझे है पता मैजिक चला शो? यहाँ चल रहा है मैजिक शो और मैजिक खाने को वाले छोड़ के हम बैठ गए मैजिक शो देखने। लेकिन जब हम पहुँचे मैजिक शो हो चुका था ख़त्म। फिर हम चल दिए चीज़ें देखते यहाँ देखते खड़े हो खाने की तलाश में। यानी मेरी एक विचार भेजने के लिए बोल रहे हैं। ये बच्चे कोई फोटो खींच बोलना चाह रही हो। फिर दिलदार ने हमें बताया कि वहाँ पे हो रहा है कोई शो, तुम चलना है क्या? और हमने बोला यस। तू घर जा, सो जा। कहाँ गई? पढ़ूंगी वो बाद में क्या समझी? समझ नहीं आ रहा है। गैस टॉप पे पहली एडवाइस स्ट्रेस। अरे यार तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं तो बस पूछ रहा था यार, तेरी बातें भी ना यार कितनी बच्चे वाली रील जैसी होती है यार। और भाई एक तो तेरे हजार सवाल है यार। अरे चुप है, तू बता बवाल है। सुन बे, 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 तू बता बवाल है। दिमाग में कितने सवाल है। सुन बे हमारे कॉलेज में भी ऐसी सोसाइटी मुझे हमें रहनुमा यार उसे बैठ सपना ये मेरा जिसमें मैं ही गुम हूँ, अपनी परछाई नहीं तू मैं आधा सा हूँ। कैसा सपना ये मेरा जिसमें मैं ही गुम हूँ, अपनी परछाई नहीं तू मैं आधा सा हूँ। खुद को अंदर ही अंदर मैं खोजता
सोचता हूँ, नींद आती ना है अब तो ये सोचता हूँ। समझाया मैं ठीक हूँ तो हाँ मैं ठीक हूँ, but I quit। कैसा सपना ये मेरा जिसमें मैं ही गुम हूँ, अपनी परछाई में ही क्यों मैं आरासा हूँ। ठीक हूँ या बस कोशिश का फायदा क्या? अगर सब कहते हैं कि मैं ठीक हूँ तो हाँ मैं ठीक हूँ। झूठ, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। क्या सच और क्या झूठ मुझे नहीं पता, पर दिक्कत बस मुझको है। नहीं, दिक्कत तुम्हें नहीं है, दिक्कत है कुछ शख्स में जो अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है। अरे मान लो मैं किसी को जाकर ये कहूँ कि मुझे ठीक नहीं लग रहा तो सब पागल कहेंगे मुझे। अरे सबको बताना जरूरी नहीं होता है, पर कम से कम किसी को चलो यार, मैं बता दूंगा। इतनी गर्मी में कैसे रह रहे हो तुम? सब ठीक है ना? नहीं माँ, तेरे से सब ठीक। पूरी सब तो लगे बातें क्या हो गया? क्यों दास्तां मेरी है भोली भाली। भाई तुम लोग उधर आ जाना, ठीक है? पूरी सब को लगे बात आधी सी दास्तां मेरी है भोली भाली की क्यों बोल तो नहीं होनी हाजत दादी? अरे देखना भाई, देखना तो यार। नहीं पूछ रही हूँ कहीं मेरी वजह से। मैंने सुना नहीं गाना। है अब तो ये सोचता हूँ, पर मेरी मदद करेगा कौन? मेरी आवाज बनेगा कौन? क्या तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई दे रही है? आवाज नहीं है, बस शोर है। पर ये तो तुम्हारी कहानी है ना, तो तुम अपनी कहानी बदल भी तो सकते हो। अकेले कैसे? तुमसे ये किसने कहा कि तुम अकेले हो? क्यों करने जा रहे थे तुम्हें? रैप नहीं, लेकिन अगर मैं खुद से बात करना शुरू कर देता और खुद की सुनने लगता तो शायद मेरे पिताजी की आवाज धीमी पड़ जाती। शायद हम ऐसे चलो तुम्हारी अपनी आवाज और यही असली मुक्ति होगी तुम्हारी भी और तुम्हारे पिताजी की भी। तो एक्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन भूख भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम आधा ही एक्ट छोड़ के बीच में उठ गए खाना खाने के लिए। फिर दिखा यहाँ हो रहा है मैजिक शो, लेकिन जो कि खत्म ही हो चुका था। चलते चलते हमें दिखी सरस्वती जी। फिर हम खाना खाने के लिए पहुंच गए कैंटीन में, जहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो हमें यकीन हो गया कि जगह ही यहाँ नहीं पर है। खाने हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हमें मिल चुकी थी दूसरी कैंटीन और हमने ली पाव भाजी और राजमा चावल और एक साथ में फेंटा। लेकिन ये पांचवा इंसान कौन है? वेल, ये है शिवम, शीतल का दोस्त। फिर शीतल ने कहा कि कैमरा बंद करो और मुझे खाने दो। कैंटीन में बहुत भीड़ थी तो हम ग्राउंड में अपना खाना लिया आए और हमने पेट भर के खाया। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे पाव भाजी की जो भाजी थी वो बहुत अच्छी लगी और यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली वो टाइम आ गया था जब सोनू निगम आने वाला था और हम भी चल दिए लाइन में सोनू निगम की तरफ। तो आप देखिए दूर से ही स्टेज कितना चमक रहा था, ये देखते हुए मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन भीड़ काफ़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी।
जैसा कि टाइम था कि सोनू निगम 6:30 बजे तक आ जाएगा और वो 6:45 तक आ ही गया था। फिर मैंने अनु का हाथ पकड़ा ताकि वो भीड़ में कहीं खो ना जाए। जैसे जैसे स्टेज पास आ रहा था एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। तो हम पहुंच चुके हैं और सोनू निगम भी आ चुका है, तो चलिए करते हैं कॉन्सर्ट को एंजॉय। सोनू निगम की वीडियो मैं पिछले ब्लॉग में अपलोड कर चुकी हूँ। सोनू निगम को देख लिया था, उसकी खुशी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और फिर हम निकल गए घर की तरफ, लेकिन उस भीड़ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि हम काफ़ी आगे जा चुके थे सोनू निगम को देखने के चक्कर में। 7:45 तक हम पहुँचे मेट्रो स्टेशन और फिर निकल गए हम घर की तरफ और मैं लोगों को सॉरी बट अच्छा हुआ हम आगे चले गए। और देखिए वहाँ से निकलते टाइम हमें थोड़ी दिक्कत